अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हसीब है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरे अब्बू काफ़ी गुस्से वाले थे और वो मेरे ऊपर काफ़ी सख्तियाँ करते थे क्योंकि हम 2 बहन भाई ही थे। हमारी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अब्बी अम्मी, मैं और मेरी छोटी बहन हिफ्सा। मेरी बहन की उम्र 15 साल है और मेरी बहन मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती है। मेरे अब्बू का अपना गारमेंट्स का काम है और हम एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी रहाइश आज़ाद कश्मीर की है। हमारा इलाका बहुत खूबसूरत है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। मेरी अम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि अब्बू ने मेरी अम्मी से शादी की थी तो वो पसंद की थी, तो वो बिल्कुल ही मज़दूर आदमी थे, लेकिन अम्मी इंतहा की खूबसूरत थी। अब्बू अम्मी ने पसंद की शादी की थी और अब्बू अम्मी से बहुत प्यार करते थे। मैं भी अक्सर अब्बू अम्मी की हरकत देखता था तो देखकर ख़राब होने लगा था। मैंने कई दफ़ा अब्बू को समझाया था कि आप हम दोनों बहन भाइयों से कुछ पर्दा किया करें, लेकिन अब्बू अम्मी मेरी बात का गुस्सा कर जाते थे और कहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुम अपने काम से काम रखा करो। लेकिन मैं काफ़ी गुस्सा करता था और अब्बू को डांट देता था। अब्बू अब ख्याल करने लगे थे और अब्बू अम्मी ने अपना अलहदा कमरा बनवा लिया था। हमारे पास एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर हम सब घर वाले रहते थे, लेकिन अब्बू ने अपने लिए एक नया कमरा बनवाया था और उसमें नया फर्नीचर लाकर रख दिया था। अब्बू एक बेड भी लाए थे। वो बेड जब घर में दाखिल हुआ तो मैं आते ही समझ गया था और मैंने अब्बू की तरफ देखा तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे थे और कहने लगे थे कि बेटा, तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ, लेकिन हमें रोकना टोकना बंद करो, ये बेटों का काम नहीं होता। मैंने भी अब्बू से शादी की फरमाइश कर दी थी। एक दिन मुझे देखने वाले आन पहुंचे थे क्योंकि अब्बू ने अपने दोस्तों वगैरह को बताया था कि मैं अपने बेटे हसीब की शादी करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का एक ही बेटा था और बहुत से लोग मुझे रिश्ता देना चाहते थे, लेकिन अब्बू को ऐसे लोग पसंद नहीं थे। अब्बू भी कोई मालदार फैमिली ढूंढ रहे थे और एक दिन काफ़ी मालदार और खुले जहन की फैमिली हमारे घर आई थी जो मुझे देखने आए थे। मैं जब कॉलेज से वापस आया तो हम दोनों बहन भाई ही कॉलेज से वापस आए थे, तो मेरे घर में काफ़ी सारे मेहमान आकर लॉन में बैठे हुए थे। मुझे शर्म आने लगी। मैं सीधा अपने कमरे में गया और चेंज करने लगा। चेंज करके मैं अपने कमरे में ही बैठ गया था क्योंकि मेरी टांगें काँप रही थी। आज तक मैं इतने लोगों के सामने कभी नहीं गया था। उनके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की भी थी। उसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल थी। मैं तो उसको देखते ही उस पर फिदा होने लगा था और दिल हार बैठा था। मेरा शक था कि वही लड़की मेरी होने वाली दुल्हन थी क्योंकि अब्बू ने मुझे देखने वाले लोग बुलवाए थे। थोड़ी देर बाद अम्मी मेरे कमरे में आई और अम्मी ने कहा कि आप चेंज कर लो और चेंज करके अच्छे से कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ। मैंने भी कपड़े पहने और शर्माता शर्माता उस फैमिली के सामने आके बैठ गया था। मैंने सबको सलाम किया और एक नज़र अपनी होने वाली दुल्हन को देखा तो वो शर्माने लगी। वो इंतहा की खूबसूरत थी और उसको देखते ही मेरा दिल बदलने लगा था और मैं अपनी हवस में आ गया था। मैंने कुछ देर उनसे बातें की और उन्होंने मेरे बारे में कुछ बातें पूछी। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया था। थोड़ी देर के बाद वो लड़की मेरे कमरे में आई और मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी और कहने लगी थी, मैं आपको पसंद करने लगी हूँ और लगता है कि आप भी मुझे पसंद करती हैं, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने भी उसको इनकार नहीं किया था और मैं उसको लेकर अपने कमरे में बैठ गया था। घर वालों ने भी इजाज़त दी थी कि तुम लोग आपस में थोड़ी देर बातें वगैरह कर लो। मैं भी उसको लेकर बातें करने लगा था, लेकिन बातों बातों में वो इतनी दिलकश लग रही थी और उसकी बातों ने मुझे दिलहोश और मदहोश कर दिया था, इसलिए मैं तो आगे बढ़ने लगा था। वो लड़की मुझे रोकने लगी थी कि हम शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अभी तक तो हमारी हाँ हुई है, मंगनी भी नहीं हुई और तुम ये काम करने लगे हो। लेकिन मैंने उसको कहा था कि अगर तुमने मेरे साथ शादी करनी है तो पहले मैं ये काम करके देखूंगा। वो लड़की भी सोच में पड़ गई थी और फिर मेरे साथ राज़ी हो गई थी। मैंने भी उसको मना लिया था। अब दरवाजे को कुंडी लगाने वाली रहती थी। मैंने दरवाजे को लॉक किया और उस लड़की को अपने पास बिठाकर मनाने लगा था। वो भी मेरी बात मान गई थी और मेरे साथ शुरुआत करने लगी थी।
जब मैंने ये काम शुरू किया तो वो इंतहा की खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरे होश गुम होने लगे थे और मैं मदहोशी में ही उसके साथ ये काम करना शुरू हो गया था। वो भी मेरे प्यार में पागल होने लगी थी और मुझे सब करने की इजाज़त दे रही थी। काफ़ी देर करने के बाद मैं थक गया था और मैंने उसको मना कर दिया था। वो भी राज़ी हो गई थी और उसे भी मैं पसंद आ गया था, क्योंकि मैंने इस अंदाज से वो काम किया था कि मुझे भी सुकून मिला था और उसको भी सुकून मिला था। अब हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई थी और हम दोनों एक दूसरे के साथ राज़ी थे। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।